आज इस महुआ गांव की ऐतिहासिक धरती पर इंडिया गठबंधन पीडीए की बैठक में इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय मुनीन शुक्ला जी मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके आप सबके जाने पहचाने सम्मानित प्रत्याशी रहे भाई सत्य बहादुर गिल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय योगेंद्र कुशवाहा योगी जी मंच पर उपस्थित अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व पार्षद और विधायक दल के सचेतक रहे आदरणीय बाबूराम सोनकर जी, इस ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख रहे आदरणीय चंदी प्रसाद दासी जी, इस ब्लॉक से प्रमुख रहे आप सबके जाने पहचाने आदरणीय साधु यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी, नरवल क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर मनोज यादव जी, एडवोकेट अजीत यादव जी, पूर्व पार्षद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ सहयोगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबा विजय निषाद जी, जगदम्बा दिवाकर जी और हमारे इस कार्यक्रम में आयोजक में राजनारायण जी का साथ देने वाले आदरणीय तन्ने सिंह जी, उपस्थित सभी हमारे बालकिशन सुनील जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय समर सिंह यादव जी, हम मंच की ओर से बैठे हुए सभी साथियों की ओर से सामने बैठे और खड़े सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने 96 से लेकर अब तक हमारा लगातार सहयोग करके 2004 में पहली बार एमपी बनाने का काम किया, 2009 में समय कम होने के बावजूद 15 दिन में एमपी बनाने का काम किया, उन सभी साथियों का मैं इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी 2 महीने पहले भी हम यहाँ मीटिंग कर गए थे, तन्ने सिंह हो चाहे दूसरे हमारे जगदम्बा साथी हो, बालकिशन सुनील हो, हम लोगों से लगातार क्षेत्र की बात होती है। हम आज आपसे के बीच में कोई सीजनल प्रत्याशी नहीं है, बाकी नेता तो जब चुनाव आता है तब आते हैं। हमने राजनीतिक शुरुआत करने के बाद हमने दिन फिक्स कर रखे हैं। हम पहले सरसौर विधानसभा होता था, उस समय भी हमारा एक दिन निश्चित था सरसौर विधानसभा के लिए। हम इतवार और सोमवार कल्याणपुर विधानसभा के लिए और इस विधानसभा के लिए मंगल और शुक्र हमने समय रखा है। बुध बिझूट विधानसभा राजपथ अकबरपुर रनिया शनिवार घाटापुर 7 दिन है, 7 दिन हम किसी न किसी विधानसभा में हेडक्वार्टर पर आपको मिलेंगे। हम आज आपसे निवेदन करने आए हैं, 2014 में भी हम चुनाव लड़ रहे थे। 2014 में आदरणीय मोदी जी जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2014 के चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां की और उन्होंने एक नारा दिया था कि हमें
100 दिन दे दो, हम इस भारत को गुजरात मॉडल बना देंगे। जो हमने गुजरात बनाया है उतना हम पूरा भारत बना देंगे। जो लोग गुजरात नहीं गए हैं, मजदूर लोग गुजरात जाते हैं, गुजरात में सरकारी नौकरियां करने नहीं जाते। गुजरात में बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियां हैं, वहीं पर प्राइवेट नौकरी करने लोग जाते हैं। उन्होंने 10 साल में गुजरात मॉडल बना दिया। जो गुजरात में प्राइवेट कंपनियां थी, सरकारी विभाग जो रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सरकारी विभाग था, उसको अडानी अंबानी को दे दिया। प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी को दे दिया, बीएसएनएल अडानी अंबानी को दे दिया, पेट्रोलियम अडानी अंबानी को दे दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एनटीसी मिले अडानी अंबानी को दे दिया। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते, 1,500 आदमी शहीद न होते, 22 का चुनाव न आया होता, तो जो बीघा 2 बीघा खेती बची आपके महुआ गांव में लोगों के पास, वो सब अडानी अंबानी को दे देते। यही तो गुजरात मॉडल है। पूरे देश की संपत्ति को सरकारी नौकरी देने वाले विभागों को अडानी अंबानी को देने का काम किया है। इन 10 सालों में आप विचार करो, आदरणीय मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों में काला धन जमा है, 100 दिन हमें दो, हम विदेशों से काला धन लाएंगे। और इतना काला धन जमा किया है कांग्रेस ने कि 15-15 लाख सबके खाते में आ जाए। 15 रुपए आया खाते में, बाद में उन्होंने इसे जुमला कहा। और 15 लाख लाना तो दूर, काला धन लाना तो दूर, इन 10 सालों में किसी भी कांग्रेसी का खाते में नाम भी नहीं बता पाता कि किसका काला धन जमा है। उन्होंने नौजवानों से कहा था कि नौजवानों, तुम हमें गति सौंपो, हम 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियां देने का काम करेंगे। अब 10 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ो, नोटबंदी और कोरोना के चलते जो देश और विदेश में 2 करोड़ लोग नौकरियां पा रहे थे, वो सब अपने महुआ गांव में गोबर डालने के लिए फिर मजबूर हो गए। नौकरियां नहीं मिली। उन्होंने किसानों से कहा था, किसान भाइयों, हम तुम्हारी आय 2 गुनी कर देंगे। आज तक किसानों की न बिजली माफ हुई, न खाद के दाम कम हुए, खाद के दाम बढ़ गए, बोरी का वजन कम हो गया, घट गया। उन्होंने कहा था तुम्हारी आय 2 गुनी करेंगे। इन 10 सालों में आय तो 2 गुनी नहीं हुई, किसान 2 गुनी आ गया। दिन भर खेतों में काम करता है, रात भर अंडा जानवरों से खेत की रखवाली करने का काम करता है। उन्होंने आप पब्लिक से कहा था अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने पब्लिक से नहीं कहा था तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तो पब्लिक कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं, इन 10 सालों में तुम्हारे नौजवान जिनकी उम्र 20-22 साल थी, वो ओवर एज हो गई, कोई नौकरी नहीं मिली। 1000 रुपया हमारा किसान मजदूर अपने बच्चे के लिए नौकरी पाने के लिए आवेदन में जरूर देता है। अभी 60 लाख लोग बच्चों ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने का काम किया और पेपर लीक हो गया। उन्होंने सोचा अगर पुलिस भर्ती हम कर देंगे तो 60,000 नौकरी पाएंगे। इसमें दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, अक़लियत के लोग होंगे, सर्वहारा वर्ग के लोग होंगे, तो ये सारे तो हमें वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर पेपर लीक करा के भर्तियां टाल देंगे तो 60 लाख नौकरी पाने की उम्मीद में हमें वोट जरूर देंगे। 10 साल में बताओ, 10 साल पहले जब तुम जाते थे
अगर लगा हुआ लड़कियों के लिए लगी हुई लड़की ढूंढते थे तो तुम्हारी रिश्तेदारी में मिल जाती थी लड़की की नहीं? कहीं कहीं बैंक में, पीएससी में, पुलिस में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, तीनों सेनाओं में मिल जाते थे। और रेलवे में लाखों नौकरियां मिलती थी। पूरा देश बिक चुका है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे लोग कहते हैं कि रेल अगर अडानी अंबानी को दे दी तो हमारा क्या था, सरकार का था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा 26 नवंबर 1949 को जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने एक वोट का अधिकार रानी और माता रानी के वोट की कीमत बराबर करके इस धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया। उन्होंने कहा था आज के बाद प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, और जिनमें हिम्मत हौसला होगी वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज के बाद भारत के लोकतंत्र में भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। और यहाँ रेल बिक गई, लोग समझते सरकार की थी, बिक गई। बीएसएनएल बिक गया, लोग समझते सरकार की थी, बिक गई। पेट्रोलियम बिक गया, अडानी अंबानी को लोग कहते हैं सरकार की थी, बेच लिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां और एमटीसी मिलें बिक गई। अभी बड़ा नया कानून आया है कि जो भी जीएस जमीन बची है अब किसानों को घर बनाने के लिए नहीं, अब उद्योग के लिए फ्री जमीन देने का काम करेंगे। ये उद्योगपतियों को बढ़ावा देने वाली सरकार है, ये गरीबों की बेहतरी करने वाली सरकार नहीं है, ये किसानों की बेहतरी करने वाली सरकार नहीं है। इसलिए हम आज आपसे कहने आए हैं। और इस देश में वो तो घर में भी लोकतंत्र नहीं है उनकी। पार्टी में किसी नेता को आपने देखा है बोलते हुए? दो ही गुजराती नेता बोलते हैं, आदरणीय अमित शाह बोलते हैं, आदरणीय मोदी जी बोलते हैं, बाकी सब चुप होके हाथ उठाते हैं। क्यों भाई? अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि मोदी जी को 3 राज्यों में जब चुनाव घोषित हुआ तो उसमें जो जीत मिली तो उस मामले में आदरणीय राजनाथ सिंह भी अपनी गर्दन डालते हैं और अमित शाह घूरते हैं तो गर्दन फिर पीछे कर लेते हैं। ये हैसियत नहीं है राजनाथ सिंह जैसे नेता की, जो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, जो होम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो मोदी के साथ गर्दन बराबर माला में भी शामिल हो जाए तो आपको लगता है कि कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उस पार्टी में कोई लोकतंत्र है? कोई लोकतंत्र नहीं है, सबको डरा के रखा हुआ है। और जो भी देश का नेता आदरणीय मोदी जी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो सबसे पहला शिकार जानते हो किसको किया? कर्नाटका के चुनाव में राहुल गांधी, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेता के खिलाफ टिप्पणी करना कोई अपराध नहीं है। लोकतंत्र में अगर विपक्ष टिप्पणी नहीं करेगा तो क्या उसकी शाबाशी करने का काम करेगा? लेकिन नहीं, कर्नाटका के चुनाव में आदरणीय मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की। कर्नाटका में मुकदमा नहीं लिखा गया, गुजरात में मुकदमा लिखा गया। गुजरात में ट्रायल हुआ, गुजरात में सजा हो गई और उन्हें पार्लियामेंट से बाहर करने का काम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ये राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर नहीं किया गया, पूरे देश के नेताओं को ये संदेश देने का काम किया कि जब इतने बड़े नेता को हम पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, अगर दूसरे किसी ने हिम्मत की तो उसका हर्ष इससे बुरा होगा। यानी जो संविधान में बोलने की आजादी है वो 24 के चुनाव से पहले है, इसके बाद नहीं रहेगी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस दिन इंडिया गठबंधन किया और आदरणीय मोदी जी को लगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया तो उत्तर प्रदेश में हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा,
तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू करा। जो भी नेता इनके खिलाफ होता है, इंडिया गठबंधन में शामिल होता है, नीतीश कुमार को खिलाफ डरा करके उनको अलग करने का काम किया, हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया, और अभी राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों को खरीद कर राज्यसभा बनाने का काम किया। इनमें न नीति है, न नियत है, न नैतिकता है। ये तो चाणक्य के उस नियम पर चलते हैं कि साम दाम दंड भेद। ये धर्म जानते हो कैसा बताते हैं? महाभारत तुमने देखी होगी। शकुनी कहते हैं कि धर्म क्या होता है, हम इस देश के राजा होंगे और हम इस देश की जनता को जो धर्म बताएंगे वही तो जनता धर्म समझेगी। इन 10 सालों में उन्होंने गुजरात मॉडल दिया है। क्या दिया है? गुजरात में हिंदू मुस्लिम किया है, वही पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। ये राम को अवलाए है 22 तारीख को, तो हम लोग तो जमाने से, हमारे पैदा होने से पहले हजारों साल पहले जिस राम को उठते राम, बैठते राम, सोते राम, जगते राम, रास्ते में चलते राम, पिताजी ने आपका नाम राजा राम रखा। तो ये कौन राम थे? तो ये अवलाए हैं। ये हमें हिंदू मुस्लिम में फंसाने का काम करना है, मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसाने का काम करना है। ये नौजवानों के बेहतरी के लिए न कोई काम किया है, न करेंगे। आए दिन नौजवान सुसाइड करने का काम करता है। अभी पुलिस भर्ती में एक लड़की और एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब भर्ती रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। हमारे क्षेत्र में सिवनी के पास सरैया था, वहां एक नौजवान छत्रियों का लड़का बेचारा गया था, उसने सुसाइड करने का काम किया। आज सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन मोदी जी उस पर नहीं बोलते। महंगाई पर वो बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, देश के मन की बात नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है। इस चुनाव में अगर हिंदू मुस्लिम में फंसे, मंदिर मस्जिद में फंसे, तो आने वाले 2024 के बाद आदरणीय मोदी जी कहेंगे, अभी तो कहते एक देश एक चुनाव, फिर कहेंगे एक देश एक राजा। चूंकि 3 दिन के सत्र में आपने देखा होगा कि नए संसद भवन में संगरोध की स्थापना हो गई है। संगरोध जो राजतंत्र का प्रतीक है, यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र थोड़ी है, उसकी स्थापना हो गई है। और संविधान में 3 दिन के सत्र में संविधान की प्रस्तावना में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को शब्द जोड़े थे, उनको हटा दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सब अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना कर सकेंगे। ये भारत के संविधान में व्यवस्था दी गई है, तभी भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। वो धर्मनिरपेक्ष अगर हट गया है और समाजवाद सब हट गया है, तो ये समझो संविधान बदल गया है। जैसे आपके चेहरे से आंख निकाल दी जाए और नाक काट दी जाए तो चेहरा कैसा हो जाएगा? ये चाइना के तट पर देश को ले जाना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ बिक चुका है। वो जो 3 काले कानून थे वो खत्म नहीं हुए हैं। इस बार अगर आपने मोहर लगा दी तो तीनों कृषि कानूनों के तहत, चूंकि अडानी अंबानी के वेयर हाउस पूरे देश में बन चुके हैं, अडानी अंबानी से उनका कमिटमेंट है। चूंकि अगर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया अगर अडानी अंबानी में देकर इनको गद्दी पे बिठाने का काम किया है, तो बांड के बारे में आपने सुना होगा। उसके लिए अभी इन्होंने एसबीआई को मना कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेने का काम किया। वो कहते थे जून में हम तुम्हें हिसाब किताब देंगे, अभी बांड का हिसाब स्टिक हुए हैं।
तो इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव राजा रामपाल को एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। जो यहाँ पर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अगर इस बार चूक हुई तो फिर कोई प्रधान भी नहीं बन पाएगा। इलेक्शन खत्म, सिलेक्शन शुरू हो जाएगा, वहीं से चाइना की तरह प्रधान की लिस्ट आ जाएगी, वहीं बीडीसी मेंबर और ब्लॉक प्रमुख की लिस्ट आ जाएगी, वहीं से जिला पंचायत और सदस्य और अध्यक्ष की लिस्ट आ जाएगी, एमपी एमएलए। क्योंकि 2019 में आदरणीय मोदी जी ने अपने सांसदों से कहा, बैठक करके पहली बैठक में कहा, कभी इस देश में एमपी पीएम चुनते थे, अब जमाना बदल गया है, पीएम एमपी चुनता है। यानी जितने एमपी चुन कर आए हैं ये मेरे कारण है, इनके कारण हम नहीं है।